तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस चैनल संघर्ष पॉइंट पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है एमसीक्यू चल रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में जो है मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप एलटीजीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, डेली आपको एक एक सीरीज करके मिलेगी। इसमें लगभग आपको जो है आपका जो है 30 से 40 क्वेश्चन कवर होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में जो जीएस पोर्शन है वह जो है आपके इसमें बहुत ही रोल अहम करेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? यह क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? आपके सामने चार विकल्प हैं, एक एक करके विकल्प दे रहे हैं, इसमें से एक विकल्प जो है सही है, आपको इसका आंसर देना है। तो पहला विकल्प है आपका लॉर्ड कर्जन, सेकंड विकल्प है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड विकल्प है आपका लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ है आपका कि लॉर्ड लिडन। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है, वो आपको फाइनल आंसर बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद जो है इससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से और बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको कवर करूंगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कि लॉर्ड डलहौजी। इसका जो फाइनल आंसर लॉर्ड डलहौजी आपका हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे अक्सर ये रिलेटेड कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा जॉन मथाई। नेक्स्ट है कि हम्म, भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बॉम्बे से थाने तक जो है 21 मील की दूरी पर चला था। पूछा बन जाता है कि पहली बार जो है भारतीय रेलवे किस जगह चली थी, तो वो जो है आपको बताना है मुंबई से थाने के बीच में यह चला था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बॉम्बे से थाना को कल्याण और थाल और भोरघाट से जोड़ने के लिए रेलवे का जो है विचार पहली बार कब आया, तो 1842 में आया। में भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार का मुख्य अभियंता उस समय पूछा जाता है कि कौन थे, तो श्री जॉर्ज क्लार्क को हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ समय जो है पहली बार जब यह हो रहे थे, तो उस समय जो है बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता कौन थे, तो जॉर्ज क्लार्क थे। 1843 में ये। नेक्स्ट है कि पहला औपचारिक उद्घाटन समारोह कब हुआ, तो 1853 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है पहला था और अभी भी सबसे उत्कृष्ट है भारत में जो है एक पहाड़ी यात्री रेलवे एक उदाहरण है जो 1881 में खोला गया था। भारत में एक पहाड़ी रेलवे यात्री पूछा जाता है कब, तो कब खोला गया था, तो 1881 में खोला गया था। नेक्स्ट है आपकी यह वर्ष 1999 में जो है यूनेस्को की पहचान मिली, जो है यूनेस्को की पहचान 1999 में मिल गई। नेक्स्ट है आपका कि भोलो गार्ड हाथी भारतीय रेलवे का शुभांकर है। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है, तो आपको आंसर देना है कि भोलो गार्ड हाथी यह जो है। नेक्स्ट है आपका कि फेरिकियन जो है दुनिया के सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव है जो अभी भी उपयोग में है। दिलचस्प बात यह है कि इसे जो है 1992 में भारत सरकार द्वारा विरासत का दर्जा दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1855 में निर्मित फेरिक क्लीन को नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने सिस्टम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध है। 1855 में फेरिकियन के नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। पूछा जाता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब सूचीबद्ध किया गया, तो 1855 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो आपके सामने चार विकल्प हैं, चारों विकल्प में से एक जो है आंसर आपका सही है, इसमें आपको आंसर देना है। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लिखे गए थे। महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्र का जनक माना जाता है।
महात्मा गांधी को जो है 1893 में कानून की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस देश में गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में कब गए थे, तो कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किस सन में गए थे, तो 1893 में। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि वह जो है जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, लेकिन 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए। नेक्स्ट, भारत का पहला बड़ा सत्याग्रह 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के साथ हुआ था। यह भी काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है आपके एग्जाम में कि बिहार में जो है चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का ये जो है पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। हिंद स्वराज जो है 1915 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ कब स्थापना हुई थी, 1900 जो है 32 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 1948 को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। आइए हम लोग जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के कुछ उल्लेखनीय कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसके बारे में। पहला है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। और दूसरा, हिंद स्वराज या भारतीय अंग्रेज शासन। तीसरा, यरवदा मंदिर से। फोर्थ जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश करके शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आप शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पर जो है पहला विकल्प हो जाता है पंचायत समिति, सेकंड विकल्प हो जाता है आपका ग्राम समिति, थर्ड विकल्प आपका हो जाता है ग्राम पंचायत, फोर्थ विकल्प आपका हो जाता है जिला परिषद। इसमें से एक आंसर जो है आपका इसमें नहीं है, वो आपको बताना है। इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम समिति। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है ग्राम समिति शामिल नहीं है, ये चीज शामिल नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए मूल रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त ये एक समिति है। सेकंड है कि इस समिति का गठन कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1957 को इस समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि बलवंत राय इस समय मेहता जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है इस समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति का मुख्य सिफारिश है। और इस समिति द्वारा जो है अनुशासित जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है। पहला है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति होता है, या जो है इसको आप ब्लॉक स्तर बोल सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। फिर उसके बाद थर्ड है जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इस समिति का गठन जो है 16 जनवरी 1957 की है 1957 को किया गया था, तो किस समिति का गठन किए गए थे, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके विकल्प देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए आपके सामने है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपके सामने है 30वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपके सामने है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी आपके सामने है 44वां संविधान संशोधन। इनमें से एक आंसर सही है, उसको जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। आइए कुछ बातें जो है 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। संविधान संशोधन अधिनियम जो है 42वां कब आया था, पूछा जाता है, तो 1976 में आया था। सबसे लंबा संशोधन रहा है या जो है सबसे लंबा संशोधन रहा है, जिसने संविधान के इतिहास में सबसे ज्यादा बदलाव लाए। इसने जो है संविधान के इतिहास में सबसे ज्यादा बदलाव लाए हैं। इसे मिनी छोटा संविधान या इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। इसे जो है मिनी छोटा संविधान कहा जाता है या इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि चलिए
संविधान अपनाया गया है कब? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो 26 नवंबर 1949 ये जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट है कि आपका संविधान की प्रस्तावना पारित हुई, कब पारित हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है, कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रगान अपनाया गया, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके किसी भी पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इससे जो है निश्चित तौर पर एक आध क्वेश्चन आ जाएगा जो है। ध्यान से देख लीजिए, संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना कब पारित हुई? 22 जनवरी 1947। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यह जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? आपके सामने विकल्प है। एक समताप मंडल, बी जो है तापमंडल, सी जो है मध्यमंडल, डी जो है क्षोभ मंडल। इन चारों में से आपका एक विकल्प सही है, इसको आपको आंसर बताना है। इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। वायुमंडल किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? तो क्षोभ मंडल इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्षोभ मंडल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग है और इसमें जो है वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% और इसके जल वाष्प और एरोसोलों का 99% जो है भाग होता है। नेक्स्ट, मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल की औसत गहराई लगभग जो है 17 किलोमीटर होती है। यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि क्षोभ मंडल की औसत गहराई कितनी होती है? तो 17 किलोमीटर आपको बताना है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की विशिष्ट विशेषताएं इसका महान घनत्व है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वायुमंडल में निहित लगभग सभी जलवाष्प क्षोभमंडल में केंद्रित है और विभिन्न मूल के कई कण। नेक्स्ट, समतापमंडल के बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। यह जो है क्षोभमंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। यह जो है क्षोभमंडल सबसे निचली परत में, ये जो है उसके ऊपर पाई जाती है। यह जो है ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। आपको यह बताना है कि क्षोभमंडल कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, वो आपको बताना है। यह जो है ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट, यह परत बहुत ही शुष्क होती है क्योंकि इसमें जलवाष्प कम होती है। नेक्स्ट, यह जो है परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह तूफानी मौसम में ऊपर है और इसमें स्थिर तेज क्षैतिज हवाएं हैं। नेक्स्ट, इस परत में ओज़ोन परत पाई जाती है। इस परत में कौन सी परत पाई जाती है? पूछा जाता है आपसे जो है क्वेश्चन में कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो आपको बताना है ओज़ोन परत पाई जाती है, जो कि यह जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि ओज़ोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है और जो है हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं ऐसी जो है डेली एक-एक सीरीज बना के डालूँगा। आपसे आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।